गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज हम पढ़ेंगे सबसे बेसिक टॉपिक जो है परसेंटेज। इसको हम कहते हैं प्रतिशत हिंदी में। ये पूरे अर्थमेटिक में यूज होने वाला है, हर एक टॉपिक में इसका यूज होने वाला है, तो इसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा। इसका अर्थ क्या है? प्रति मतलब होता है एक और शत मतलब होता है 100। इंग्लिश में कहें पर मतलब ईच, सेंट मतलब 100। इसका जो साइन लगाते हैं वो हम ऐसे लगाते हैं 1/100। फॉर एग्जाम्पल हमने बोला सोनू ने सेमेस्टर एग्जाम में 400 मार्क्स पाए हैं। कितने में से? 500 में से। तो बेस किसको मानेंगे? 500। और जितना ऑब्टेन किया है वो कहां रखेंगे? ऊपर। और इसी चीज को हम परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए इनटू क्या करेंगे? 100%। इसी चीज को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए इनटू 100% करेंगे। तो ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, 5 बन जा, ये 20 इंटू 4 80%। ये बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट था। किसके लिए? परसेंटेज के लिए, कि भाई 400 मार्क्स आए हैं जो कि कितना परसेंट है, हमने बता दिया 80%। अब दो बेसिक कंसेप्ट पढ़ेंगे। क्या है दोस्तों? ध्यान दीजिएगा। परसेंटेज टू फ्रैक्शन, फ्रैक्शन टू परसेंटेज। ठीक है, पहले परसेंटेज टू फ्रैक्शन, प्रतिशत से भिन्न में जाएंगे। प्रतिशत से कहां जाएंगे? भिन्न की तरफ। प्रतिशत से भिन्न की तरफ जाएंगे। तो देखिएगा क्या है। अब जैसे कि हम लिखते हैं 50%, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है 50/100। इसका अर्थ क्या है? 50/100। तो हम इसको कैंसिल करेंगे, 50 बन जा, 50 कितने जा? 2 जा, ये आ जाएगा 1/2। इसी तरह से 25% को क्या लिखेंगे? 25/100, जो कि हो जाएगा 1/4। 12.5% को क्या लिखेंगे? 12.5 डिवाइडेड बाय 100 हो जाएगा 1/8। तो देखिए इसमें आपको दो लर्निंग हो रही है। एक 50 का हाफ 25%, 25 का हाफ 12.5%। हाफ का हाफ, आधे का आधा होता है 1/4, और 1/4 का हाफ कितना होता है? 1/8। 1/4 का हाफ कितना होता है? 1/8। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट थे। इसके बाद आप देखिए, जैसे हमने बोला 33.33, या हम इसको लिख सकते हैं 33 1/3, जो कि होता है कितना? 33 1/3 होता है 1/3। 33 1/3 कितना हो जाएगा? 1/3। इसी तरह से 16.67 या 16 2/3% कितना होता है? 1/6। ये कुछ इंपॉर्टेंट परसेंटेज है जो अपन को पता होने चाहिए। ठीक है, जो हमने बताया कि परसेंटेज से हम भिन्न में कैसे जाएंगे, प्रतिशत से हम भिन्न में कैसे जाएंगे। अब कुछ और इंपॉर्टेंट है जिसको कहेंगे हम फ्रैक्शन टू परसेंटेज। अब हम कहां से कहां जा रहे हैं? फ्रैक्शन से परसेंटेज की तरफ जा रहे हैं। तो देखिएगा, फ्रैक्शन से परसेंटेज में हम जब जाएंगे तब हम क्या प्रोसेस लगाएंगे? भिन्न से प्रतिशत की ओर जाएंगे। ध्यान दीजिएगा कि अब जैसे कि हमें पता करना है 1/2 कितना परसेंट, तो कभी भी आप फ्रैक्शन से भिन्न से परसेंटेज की तरफ जा रहे हैं तब आपको क्या करना पड़ेगा? 100% का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में अगर आपको चेंज करना है तो आप उसमें इनटू 100% करेंगे। तो 2 बन जा, 2 कितने जा? 50 जा, तो कितना परसेंट हो जाएगा? 50%। तो 1/2 कितना हो जाएगा? 50%। इसी तरह से
1/50 कितना हो जाएगा 2%। वाइस वर्सा 1/2 50%, 1/50 कितना परसेंट हो जाएगा 2%। इस तरीके से काम चलेगा। अब अगर आप और आगे देखें 1/4 होता है 25%, तो 1/25 होगा कितना परसेंट 4%। प्रोसेस वही है, हम फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करने के लिए इंटू 100% करेंगे। ठीक है, इसी तरह से 1/5 होगा 20%, तो 1/20 होगा कितना परसेंट 5%। राइट, ये है आपका पूरा फ्रैक्शन। और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, देखिएगा फ्रैक्शन से जब हम परसेंटेज की तरफ जाएंगे क्या है, जैसे हमने पढ़ा 1/3, 1/3 कितना होता है 33.33, 1/6 16.67%। ठीक है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। 1/8, 1/8 होता है 12.5%, 1/8 कितना होता है 12.5%। इसी से रिलेटेड है 3/8, 3/8 इसका थ्राइस करेंगे तो आ जाएगा 37.5%। इसी से रिलेटेड है 5/8, 5/8 कितना हो जाएगा 62.5%, कितना हो जाएगा 62.5%। इसका 1/8 का 3 टाइम्स करा तो 3/8 आ गया। तो स्वाभाविक सी बात है, अगर हम एक तरफ करेंगे तो हमें दूसरी तरफ भी करना पड़ेगा, तो 12.5 का थ्राइस कितना हो जाएगा 37.5%। ठीक है, और इंपॉर्टेंट परसेंटेज है 1/9, देखिएगा 1/9 होता है 11.11, कितना होता है 11.11, या हम लिख सकते हैं 11 1/9%। ठीक है, 1/11 होगा 9.09%। ठीक है, और क्या लिख सकते हैं 9 1/11%, 1/11 होगा 9.09%। ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 9 1/11%। देखिए, अगर 9 होगा तो हम 11 को याद रखेंगे, और 11 होगा तो हम किसको याद रखेंगे 9 को याद रखेंगे। ठीक है, और देखिए 1/7 होगा 14.28%, और 1/14 होगा 7.14%। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, 1/7 आएगा तो हम देखिए 7 का डबल करेंगे 14, और 14 का डबल करेंगे 20, 14 होगा तो 14 का हाफ 7, 7 का डबल 14। ये याद करने के इजी मेथड है, इससे हम बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। चलिए, कुछ और बेसिक कंसेप्ट है, ध्यान दीजिएगा कि हमने बोला ए की आय बी की आय का कितना प्रतिशत है। जैसे हम बोलते हैं ना, राम सैलरी इज व्हाट परसेंट ऑफ शाम सैलरी। बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट है कि नीचे किसको रखना है, ऊपर किसको रखना है, बेस किसको रखना है। तो ए की आय बी की आय का कितना प्रतिशत है। ठीक है, तो ए की आय, ए सैलरी इज व्हाट परसेंट ऑफ बीज सैलरी। तो ए की आय को हम ऊपर रखेंगे, बी की आय को नीचे रखेंगे, और परसेंटेज में निकालना है, इसलिए हम इसमें इंटू 100% करेंगे। ए की आय को ऊपर, बी की आय को नीचे, इंटू 100% करेंगे। तो ये हमारा, जैसे मैंने बोला राम सैलरी इज व्हाट परसेंट ऑफ शाम सैलरी, तो शाम सैलरी हम डाउन में रखेंगे, शाम सैलरी हम कहां रखेंगे डाउन में, और राम सैलरी हम कहां रखेंगे ऊपर टॉप पे, क्योंकि हमें राम की सैलरी को किसके रिस्पेक्ट में निकालना है,
जिसके रिस्पेक्ट में निकालना होता है, जिसके संबंध में निकालना। शाम की सैलरी का, जिसकी सैलरी का बोलते हैं उसको कहां रखते हैं, नीचे। और 100% में कन्वर्ट करने के लिए इनटू क्या करते हैं, 100%। क्या करते हैं, इनटू 100%। ये बेसिक कंसेप्ट है। यहीं पर अगर मैं इसको उल्टा कर देता है ना, तो क्या फर्क हो जाता, बी की आय ए की आय का कितना परसेंट है। तो देखिएगा, बी सैलरी इज व्हाट परसेंट ऑफ ए सैलरी। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा इसमें चेंजेस क्या हो रहे हैं। तो बी की सैलरी को ऊपर रखा जाएगा, ए की सैलरी को नीचे रखा जाएगा और इंटू 100% किया जाएगा, इंटू 100% किया जाएगा। इस तरह से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कुछ बेसिक लेवल के क्वेश्चन, जैसे कि हमने बोला है ना, राम्स सैलरी इज, राम की आय शाम की आय का, राम की आय शाम की आय से, शाम की आय से 50% अधिक है। तो शाम की आय राम की आय से कितना प्रतिशत कम है। राम की आय शाम की आय से 50% अधिक है। तो शाम की आय राम की आय से कितना प्रतिशत कम होगी। इंग्लिश में बोल देता हूं मैं, राम सैलरी इज 50% मोर देन शाम सैलरी, देन शाम सैलरी इज व्हाट परसेंट लेस देन राम सैलरी। ठीक है, इसका सॉल्यूशन क्या होगा। देखिए, अगर हमें इस क्वेश्चन को मात्र 15 सेकंड में करना तो भी हम कर सकते हैं। कैसे, 50% ज्यादा, देखिएगा 15-30 सेकंड, 50%। तो हम 50% का मतलब क्या लिखेंगे, 50/100। क्या लिखेंगे, 50/100, क्योंकि हम परसेंटेज का मतलब पढ़ चुके हैं 1/100, तो उसको कैंसिल कर देंगे 1/2। तो अब देखिएगा, राम की आय शाम की आय से 50% ज्यादा है, तो ये मान लेते हैं शाम की आय, और 2 रुपए का 50% होगा 1 रुपए। तो राम की आय हो जाएगी, 2 में 1 रुपया जोड़ेंगे, कितने रुपए आ जाएगा, 3 रुपए आ जाएगा कि नहीं। तो राम की आय आ जाएगी 3 रुपए और शाम की आ जाएगी 2 रुपए। अब हमें बोला है शाम की आय राम की आय से कितना परसेंट कम है। तो देखिए, शाम की आय 2 रुपए है, राम की आय 3 रुपए है, तो राम की आय से कितना परसेंट कम है, तो कितने रुपए कम है, 1 रुपया कम है। किससे, राम से। 1/3, 1/3 क्या होता है हम जानते हैं, अभी हमने पढ़ा था फ्रैक्शन में, 33.33%। आंसर दैट्स इट। हाँ, बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट से करना है, तब हम क्या करेंगे, राम की आय शाम की आय से 50% ज्यादा है, तो शाम की आय को मान लिया 100 रुपए, तो राम की आय इससे 50% ज्यादा है, तो 50%, 100 का 50% बढ़ा देंगे, कितने रुपए बढ़ जाएगा, 50 रुपए बढ़ जाएगा। कितने रुपए हो जाएगी राम की आय, 150 रुपए। अब देखिएगा, शाम की आय राम की आय से कितना परसेंट कम है, तो कितने रुपए कम है, 50 रुपए कम है। 50 रुपए किससे, राम से। राम की आय को नीचे रखेंगे और इंटू क्या कर देंगे, 100%। 50 एक जा, 50 तीन जा, कैंसिल करेंगे, आंसर कितना आ जाएगा, 33.33। तो हम इससे भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये सारे के सारे अभी जो कराऊंगा शुरू में बेसिक लेवल के क्वेश्चन, लेकिन ये आगे कंसेप्चुअल लेवल के क्वेश्चन, डिफिकल्ट लेवल क्वेश्चन में ये कंसेप्ट काम में आने वाला है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे।
क्वेश्चन नंबर 2, पेट्रोल के दाम में 25% की कमी कर दी। तो खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करें जिससे कि कुल खर्चा समान रहे। देखिए, इफ द प्राइस ऑफ पेट्रोल इज डिक्रीज बाय 25%, बाय व्हाट परसेंट कंजम्पशन इंक्रीज सो दैट टोटल एक्सपेंडिचर विल सेम। भाई जाहिर सी बात है, अब अगर पेट्रोल का दाम कम हो गया, सरकार ने पेट्रोल का दाम क्या कर दिया, कम कर दिया, तो लोग क्या करेंगे? अगर सबको पॉकेट मनी सेम मिलेगी तो जाहिर सी बात है कंजम्पशन ज्यादा होगा, कंज्यूम ज्यादा होगा। जहां आप पहले 1000 रुपए में, मान लीजिए 1000 रुपए में 20 लीटर का पेट्रोल डलवाते थे, ठीक है, यहां 10 लीटर का पेट्रोल डलवाते थे। 25% कम होने के बाद आप 12.5 लीटर का पेट्रोल डलवाने लगे। हाँ यार, तो हमें यही पूछा है, अगर 25% कम होगा तो आपका कंजम्पशन कितना बढ़ेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन में भी आप 30 सेकंड्स में आंसर ला सकते हैं। कैसे? देखिएगा, 25% पेट्रोल का दाम क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो 25% का मतलब होता है 25/100, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे 1/4। तो पहले पेट्रोल का जो प्राइस था वो मान लीजिए 4 रुपीज, भगवान करे हो जाए, है ना, मान लेते हैं पेट्रोल का दाम कितना था, 4 रुपीज। अब 1 रुपी क्या हो गया, कम हो गया, क्योंकि 25% कमी बोली है। तो पहले इनिशियली, है ना, पहले इतना था, बाद में 4 में से 1 रुपया कम हो गया, कितने रुपये हो गया, 3 रुपये। तो अब खपत कितने % बढ़नी चाहिए, तो खपत जितना कम हुआ है, 1 रुपया कम हुआ है तो 1 रुपया ही बढ़े, लेकिन 1 रुपया अब किसका बढ़ेगा, 3 रुपए का। तो हम क्या करेंगे, 1/3 इंटू 100%, जो कि हो जाएगा 33.33%, या हम लिख सकते हैं 33 1/3। यस और नो? ये एक तरीका है इस क्वेश्चन को करने का। दूसरे तरीके बहुत सारे हैं, देखिए तरीके बहुत सारे हैं, लेकिन ये सबसे जल्दी, सबसे आसान तरीका है कंपटीशन एग्जाम के लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि 25% की कमी हो गई। तो देखिए खपत क्या होता है ना, आपने कहा दाम इंटू खपत इक्वल टू क्या हो जाएगा, खर्च। एक्सपेंडिचर इज नथिंग बट प्राइस इंटू कंजम्पशन। हाँ या ना, डन, ठीक है। देखिए 25% की कमी हो गई। मान लीजिए पहले दाम था 100 रुपए और आपकी खपत थी कितने लीटर की, 10 लीटर की, तो टोटल खर्चा हो जाता था आपका 1000। टोटल खर्चा कितना हो जाता था, 1000। तो 1000 रुपए आपका खर्चा होता था। अब ये पहले का है, अब दाम 25% कम हो गया, तो अब दाम कितना हो गया, 75 रुपए। अब दाम कितना हो गया, 75 रुपए, लेकिन आपको खपत नहीं मालूम, खपत मान लेते X, ठीक है। अब टोटल खर्चा तो आपका 1000 का 1000 ही होना है, खर्चे में कोई परिवर्तन नहीं लाना। तब क्या करेंगे, 1000/75 इक्वल टू X, ठीक है। 1000/75 इक्वल टू X। तो हमें पता चल जाएगा कि अब खपत कितनी, अब कंजम्पशन कितना है। 25 का टेबल पढ़िए, 25 3 जा, 25 4 जा, है ना, 40/3, ठीक है। तो 40/3 इसको अगर अपन और सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 13.33। यस और नो, 13.33 आएगा। तो पहले आप 10 लीटर डलवाते थे, अब 13.33 लीटर डलवा रहे हो। इंक्रीमेंट हुआ, कितने का इंक्रीमेंट हुआ, 3.33 लीटर का। किस पर इंक्रीमेंट हुआ, 10 लीटर पर। अपॉन में 10 इंटू क्या कर देंगे, 100%। इसको सॉल्व करेंगे, आ जाएगा 33.33%। तो भले
आप कैसे भी करें, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपको टाइम बचाना है, टाइम पे क्वेश्चन करना है, टाइम पे क्वेश्चन करना है भैया। कंपटीशन एग्जाम मतलब टाइम, टाइम मैनेजमेंट आपका बहुत शानदार होना चाहिए। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, राम की आय 1 30% से बढ़ती है, ये बढ़ने का साइन है। फिर 20% से घटती है, तो कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ? ठीक है, राम सैलरी फर्स्ट इंक्रीज बाय, राम्स सैलरी फर्स्ट इंक्रीज बाय, increase 30%, then 20% राम किया है 30% से बढ़ती है, फिर 20% से घटती है। राम सैलरी फर्स्ट इंक्रीज बाय 30%, देन 20% डिक्रीज। फाइंड द परसेंटेज चेंज इन इट्स सैलरी, इन हिज सैलरी। तो भैया जी ध्यान दीजिएगा, बहुत ही आसान। क्या है इसका सॉल्यूशन? देखिएगा, मान लेते हैं राम की सैलरी पहले कितनी थी, 100, 30% से बढ़ी, तो भैया हमने 30% से क्या कर दी, बढ़ा दी। तो 30% से बढ़ेगी तो 30 रुपया बढ़ेगी। 100 रुपए में जितना भी परसेंट बोले, 100 रुपए में बोले 27%, तो 27 रुपए बढ़ा दो। बोले 33.33 बढ़ा दो। जितने रुपए, जितना परसेंट बोले उतने रुपए बढ़ा दो। 30% बोले इसलिए 30 रुपए बढ़ा। कितनी हो गई, 130। 20% कम कर दी, तो 20% अपन ने उठा के क्या कर दी, कम कर दी। तो 20% जो कम करेंगे, तो 130 का 20% कम मतलब 26 रुपए कम। तो 130 रुपए में 26 रुपए कम कराएं, कितनी हो जाएगी, 104 रुपए। तो 100 रुपए से सैलरी कितनी हो गई, 104 रुपए। 100 रुपए में इंक्रीमेंट कितना हुआ, 4 रुपए का। तो आंसर कितना आ जाएगा, 4% इंक्रीज। आंसर दैट्स इट भाई। देखिए 100 रुपए में 30% इंक्रीमेंट हुआ, 30 बढ़ा दिया 130। अब जो 20% डिक्रीमेंट होगा, डिक्रीज होगा, कमी होगी, वो 130 रुपए में होगी। 130 का 20% होता है 26 रुपए। 26 रुपए, तो 130 में हम 20% निकालेंगे, 26 रुपए आएगा। हम इसमें से घटा देंगे, कितना आएगा, 104। तो कितना आएगा, 4%। 100 रुपए से 104 रुपए हो गया, कितना परसेंट डिक्रीज हो गया, 4। इंक्रीज कितना हुआ, 4%। ठीक है। और इसके लिए दूसरा मेथड क्या है, ये पहला मेथड था। और दूसरा मेथड क्या है, देखिए दूसरा मेथड क्या है, एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है, प्लस माइनस x% प्लस माइनस y% प्लस, ठीक है, प्लस माइनस x इंटू प्लस माइनस y, है ना, होल परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100। जब कभी 2 बार ऐसे लगातार वृद्धि हो, जब कभी 2 बार ऐसे लगातार वृद्धि हो, उस केस में आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। अच्छा, सिर्फ वृद्धि नहीं, 2 बार कोई भी चेंजेस हो। सही परिभाषा ये है, द परफेक्ट डेफिनेशन इज दिस कि व्हेनेवर यू हैव 2 कॉन्जिक्यूटिव चेंजेस, वेदर यह शायद बढ़े या कम हो, या दोनों बार बढ़े या दोनों बार कम हो, है ना, तब हम ये फॉर्मूला, ये कंसेप्ट लगा सकते हैं। जैसे इसी क्वेश्चन में पहले 30% का इंक्रीमेंट हुआ, फिर 20% का डिक्रीज हुआ, ठीक है, फिर 30 इंटू माइनस 20 होल परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100। 30 में से 20 जाएगा, कितना बचेगा बोलिए, 10%।
ठीक है, ये 0, ये 0, ये 0, ये 0, 3 इंटू -2 कितना आ जाएगा -6, 10 में से 6 चला जाएगा, कितना परसेंट, डायरेक्ट आंसर कितना परसेंट आ गया बोलिए, 4%। आंसर कितना आ गया बोलिए, 4%। दैट्स इट, खत्म कहानी। ये फॉर्मूला बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इस फॉर्मूले के मैं आपको यूसेज बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि हमने इस क्वेश्चन में इस फॉर्मूले की बात करी है, तो इस फॉर्मूले के मैं आपको अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट यूसेज बताने जा रहा हूं। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। देखिए, हमने बोला ±x%, ±y%, +±x इंटू +−y होल परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। ये फॉर्मूला कहां का लगेगा, जितने भी एरिया वाले क्वेश्चन है, क्षेत्रफल वाले क्वेश्चन, जैसे हमने बोला रेक्टेंगल, आयत, भाई क्या होता है, एरिया, क्षेत्रफल, लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई बढ़ी चौड़ाई बढ़ी तब पूरा क्षेत्रफल बढ़ सकता है, लंबाई बढ़ी चौड़ाई घटी तब क्षेत्रफल में कुछ चेंजेस आ सकते हैं, लंबाई घटी चौड़ाई घटी तब भी हम इस फॉर्मूले में लगा सकते हैं। स्क्वायर, वर्ग, क्षेत्रफल, भुजा का स्क्वायर, भुजा इंटू भुजा, साइड स्क्वायर, ठीक है। तो हम अल्टीमेटली साइड इंटू साइड लिखते हैं ना, तो इसमें x और y दोनों सेम होंगे, इसमें x और y दोनों क्या होंगे, सेम होंगे, कोई चेंजेस नहीं होगा। क्यों भाई, हमने बोला अगर किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में 20% की वृद्धि हो रही है, तो जाहिर सी बात है एक वर्ग कब बन जाएगा फिर से, जब उसकी प्रत्येक भुजा में समान वृद्धि हो या समान कमी हो, सेम चेंज। तो 20, इसमें 20, इसमें 20, 20 इंटू 20, ऐसे करके अपन आसानी से क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, साइड इंटू साइड, क्षेत्रफल। अब वृत्त, सर्कल का क्षेत्रफल, एरिया क्या होता है, πr², क्या होता है, πr²। इसमें रेडियस कितने हैं, दो बार है, r इंटू आर, ठीक है। तो अगर आप सोचिए, आपसे क्वेश्चन बोला गया कि क्षेत्रफल में चेंजेस कब आएंगे, क्षेत्रफल में परिवर्तन कब आएंगे। क्षेत्रफल में दोस्तों परिवर्तन तब आएंगे जब इसके रेडियस में परिवर्तन आएगा, जब इसकी त्रिज्या में परिवर्तन आएगा। क्वेश्चन कैसा आता है, मान लीजिए बोला एक वृत्त की त्रिज्या में 20% की कमी कर दी जाए, तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी करेंगे, तब भी हम ये फॉर्मूला लगाएंगे। समझ रहे हैं, चलिए और बताते हैं। अब आपने पढ़ा होगा डिस्काउंट, कहीं भी आप विंडो शॉपिंग करते हैं या आप देखते हैं, है ना, मॉल वॉल में जाते हैं, आप देखते हैं लिखा रहता है 60% प्लस 40% ऑफ। क्या वो आपको मुफ्त दे रहे, फ्री में दे रहे? नहीं, ये एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है। पहले आपको जो भी एमआरपी होगा उस पर 60% का डिस्काउंट मिलेगा, फिर जो प्राइस 60% डिस्काउंट करने के बाद आएगा उस पर 40% का डिस्काउंट मिलेगा। तो उस केस में भी आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। दो लगातार डिस्काउंट में बट्टे में, दो लगातार डिस्काउंट में आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। देखिए कहां इस फॉर्मूले का इस्तेमाल होता है, दर। और बता देता हूं, कहीं भी इस तरह की दो बार लगातार कुछ मल्टीप्लिकेशन का कंसेप्ट लगे, उसमें भी आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, ठीक है। जैसे हमने बोला एक्सपेंडिचर इज नथिंग बट प्राइस इनटू कंजम्पशन। अब प्राइस बढ़ा, कंजम्पशन बढ़ा, एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा। तो दो लगातार इस तरह का इनटू हो रहा है, तो उसमें भी हम ये फॉर्मूला क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। अब दोस्तों इस पे आधारित क्वेश्चन देखते हैं।
क्या क्वेश्चन देखिए, देखिए क्वेश्चन है क्या, अगर हमने बोला एक आयत की लंबाई एल मतलब लेंथ, लंबाई 20% से बढ़ती है और चौड़ाई ब्रेड्थ 10% से घटती है, तो क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। ठीक है, इन रेक्टेंगल इफ लेंथ 20% increase and breadth 10% decrease, find the percentage change in its area। ठीक है, तो दोस्तों अभी हमने एक स्वीट सा मेथड पढ़ा, तरीके और भी हैं, मैं बोल रहा हूं तरीके और भी हैं, मैं आपको और तरीके बताऊंगा इस क्वेश्चन को करने के। देखिएगा सॉल्यूशन, देखिए 20% का इंक्रीमेंट हो रहा है, आप डायरेक्ट लगाया आपने 20% इंक्रीमेंट, पॉजिटिव निशान लगाने की जरूरत नहीं है, नेगेटिव जरूर लगाया जाता है। 10% प्लस 20 इंटू -10 बाय 100, 0 0 0 0, 20 में 10 आया कितना परसेंट, 10%, 2 इंटू -1 -2, 10 में से 2 चला जाएगा कितना परसेंट आएगा, 8%। आंसर क्या फॉर्मूला लगाया, x%, वही +-x% +-y% +-x इंटू +-y बाय 100। आंसर एक ये तरीका। देखिए अब दूसरा तरीका देखिए, ठीक है, सेकंड मेथड इसी क्वेश्चन को करने का। हमने बोला 20% से इंक्रीमेंट हो रहा है, आप मान लीजिए कुछ भी एरिया था 100 मान लीजिए, एरिया 100 मान लीजिए, 20% से इंक्रीमेंट हो रहा है मतलब 20 बढ़ रहा है, तो मतलब ये कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 120। भाई मान लीजिए पहले लंबाई बढ़ रही है ना, ये बोला गया क्वेश्चन में 120, फिर बोले भाई 10% से ही घट रहा है, कितने परसेंट से घट रहा है, 10% से, तो 120 का 10% घटा देंगे, कितने रुपए घट जाएगा, 12 रुपए घट जाएगा, 12 घट जाएगा सॉरी, तो 120 में से 12 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 108, 100 से 108 हो गया, 100 से कितना हो गया, 108। अल्टीमेटली 100 में इंक्रीमेंट कितना हुआ, 8% का, तो एरिया कितने परसेंट का इंक्रीमेंट हो जाएगा, 8% का। ये सेकंड तरीका है इस क्वेश्चन को करने का। थर्ड मेथड क्या है इस क्वेश्चन को करने का, देखिएगा आपने बोला 20% इंक्रीज, तो देखिए फ्रैक्शन वाली कहानी लिखेंगे आप, किसमें, लेंथ में, 20/100, 21 जा 25 जा, तो आपको एक टेबल बनाना पड़ेगा, क्या, पहले और बाद में, पहले और बाद, इनिशियली है ना, ठीक है, ब्रेड्थ में 10% का डिक्रीज हो रहा है, 10/100, 10, ये 1/10, ठीक है। तो देखिए पहले लेंथ थी, पहले ब्रेड्थ और पहले एरिया, ठीक है, तो पहले लेंथ थी कितनी, 5, ठीक है, पहले वाली चीज को डिनोमिनेटर की वैल्यू मानो, हर अंश हर 5, बाद में 5 में 1 बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा, 6, क्योंकि बड़ा है, ठीक है। पहले ब्रेड्थ कितनी थी, 10, अब ब्रेड्थ कितनी होगी, 10 में से 1 कम हो गया, कितनी हो जाएगी, 9। तो सोचिए पहले लेंथ थी 5, ब्रेड्थ कितनी थी, 10, तो नीचे वाला है उसको पहले की वैल्यू मानते हैं, 5 इंटू 10 कितना हो जाएगा दोस्तों, 50, 6 इंटू 9 कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा कि नहीं। अब सोचिए 50 से 54 हो गया, 50 से कितना हो गया, 54, बड़ा कितना, 4,
4 किसका बड़ा? 50 का इंटू 100%। 50 एक 50, 2 या 4 इंटू 2 8%। ये तीसरा तरीका था दोस्तों। एक क्वेश्चन को हमने 3 तरीकों से सॉल्व करना सीखा। जो आपको अच्छा लगे, जो आपको लगे कि नहीं ये मेरा टाइम बचाएगा, वो तरीका लगा। बस कैसे भी करके आपको एग्जाम निकालना। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट था परसेंटेज का। ठीक है, मेरे YouTube चैनल को जरूर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है, और उन सारे स्टूडेंट्स तक पहुंचाइए जिनकी मैथ्स कमजोर है। बिल्कुल, ये वीडियो देखने के बाद आपको हर चीज समझ में आएगी, एवरीथिंग, हर चीज। भले आप हिंदी मीडियम को, भले इंग्लिश मीडियम को, आप कोई सा भी एग्जाम दे रहे हैं, भले आप मैथ्स में आपका लेवल 0 है। ठीक है, आज के लिए जय हिंद, जय भारत।